स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये सीखेंगे कि जो एनुअल सेल टैक्स रिटर्न है उसको किस तरह फ़ाइल करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एनुअल सेल टैक्स रिटर्न का जो रूल है वो किस लिए इम्प्लीमेंट किया गया है फ्रॉम द FBR साइड। तो इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने जो फीडबैक है वो लाजमी मेंशन करें ताकि जो इस लेक्चर्स को या इस जो लर्निंग प्रोसेस है इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो एनुअल सेल टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट क्यों बनाई गई है, तो इसको हम छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज किसी कंपनी में या अपने किसी बिज़नेस में आप एज ए मैनेजर आप अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंट्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर या टैक्सेशन मैनेजर आप काम कर रहे हैं और आपका जो भी सबॉर्डिनेट है वो आपको डेली बेस पे एक ईमेल करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन की, और मंथ एंड के ऊपर जाके लेट्स से 31 मई पे जाके आप उनको ये कहते हैं कि आपको एक पूरी फ़ाइल बना दें। जो डेली बेस पे ईमेल आ रही है उनको कंबाइन करके एक मंथ की पूरी फ़ाइल बनाएं और उसके बाद जिसके अंदर 1 मई से 31 मई तक सारे का सारा डाटा हो जो डेली बेस पे ईमेल पे आ रहा है, यानी कि सेम वही डाटा जो डेली आप रिव्यू कर रहे हैं उसको एक यानी कि कस्टमाइज फॉर्म में आपने उसको अपडेट कर दिया और वो जो फ़ाइल होगी उसको आप अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। अब होगा क्या कि जब भी किसी भी टाइम अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप मंथ वाइज जाके या डेट वाइज जाके वो रेलिवेंट शीट नहीं ओपन करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ वो फ़ाइल ओपन करेंगे जो एक मंथ की कंबाइन फ़ाइल है और उसमें आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप उसको देख सकेंगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि मंथली बेसिस पे हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो गवर्नमेंट जब एट द एंड जाके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो FBR में जो आप जिनके पास आप जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, जिनके पास आपका डेटा जा रहा है या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको चेक करना, तो वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन देखेंगे या एनालिसिस बनाएंगे, कोई भी डाटा एनालिसिस करेंगे तो वो मंथली बेसिस पे आपकी रिटर्न को मे भी ना देख सकें, क्योंकि उनके पास एक तो नंबर ऑफ़ क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कंपनीज बहुत ज़्यादा है और डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेज कम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटी यानी कि अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए उसने कहा कि जी टैक्स पेयर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन इंप्लीमेंट कर दी जाए कि जो मंथली बेसिस पे सेल टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है उसकी एक कस्टमाइज समरी जो टैक्स पेयर है वो अपडेट करे और हमें वो फाइल कर दे। इसी वजह से उन्होंने एक रूल बना दिया। तो सेल टैक्स रिटर्न का सब उससे पहले हम रूल पढ़ते हैं कि सेल टैक्स रिटर्न का रूल क्या है। कि रूल 17 है फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल टैक्स रिटर्न के जो एनुअल सेल टैक्स रिटर्न है उसको हमने 30 सितंबर तक, यानी कि हर साल जब 30 जून के बाद हमारे पास 3 महीने हैं जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो हमने 30 सितंबर तक वो जो स्टेटमेंट है वो फाइल करनी है। अब आता है जी हमने स्टेटमेंट कैसे फ़ाइल करनी है। अब क्वेश्चन क्या है कि जिसमें कहाँ कहाँ से डाटा उठाना है। तो डिक्लेरेशन के अंदर जाके आपने उसी तरह सेलेक्ट करना है जैसे हमने सेल टैक्स रिटर्न को सीखा था, सेम उसी तरह डिक्लेरेशन में आपने जाना है, सेल टैक्स रिटर्न एनुअल सेल टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करनी है। तो ये आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें टर्नओवर आ रहा है ABC और उसके बाद नीचे जो सेल टैक्स की एडजस्टमेंट के लिए आ रहा है AB। तो अब हम सबसे पहले ए देखते हैं। तो ए के अंदर हमने क्या लिखना है, टर्नओवर लिखना है। तो इसमें आप देखें उसने कैटेगराइज कर दिया है कि टैक्सीबल है, अगर सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो वो आपने लिखनी है, जीरो रेटेड है वो लिखनी है आपने, एग्जम्प्ट है, उसके बाद कोई अदर स्पेसिफिक है तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जो इनसे रेलिवेंट यानी कि इसके अलावा जो कोई सेल है तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो लेट्स से अज्यूम करते हैं कि जी हमारे पास जब ये इस तरह का पेज ओपन हो गया तो उससे पहले हमने अपने होमवर्क के लिए वर्किंग किस तरह करनी है। अब वर्किंग के लिए आपने ये करना है कि ABC एक कंपनी है, एनुअल सेल टैक्स रिटर्न की आप वर्किंग बना रहे हैं और फॉर टैक्स ईयर 2020। तो मैंने टैक्स में आपको सारे लेक्चर्स में जो प्रॉपर जिन लोगों ने क्लासेस ली हैं स्टूडेंट्स को, उनको मैंने हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि जो भी आपने काम करना है उसको पहले आप एक्सेल के अंदर अपने आप को फाइनल करें। जब आप उसके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बने कि ये चीज़ ओके है, उसके बाद आपने वो चीज़ें उठानी है और जो FBR की वेबसाइट है या जो भी IRS है उसके अंदर उसको डिक्लेयर करना है। तो ये जो अगर आप देखें तो हमने क्या किया, ये मंथ है, ठीक है, जुलाई से लेके जून तक हमने अज्यूम किया कि जी टैक्स ईयर 2020 है और जुलाई से जून तक हमने लेट से वर्किंग की। तो ये नेट सेल आ रही है। नेट सेल से मुराद ये है कि जैसे हमने पढ़ा था एक सेल आप रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद सेल रिटर्न होती है, डेबिट या क्रेडिट नोट है, परचेज रिटर्न होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं, यानी कि नेट सेल है ये वाली।
तो नेट सेल है, उसके बाद जो सेल टैक्स है इसके, यानी कि ये टोटल सेल थी लेट्स से 272, ये कॉम्प्रीहेंसिव मैंने एग्जांपल बना दी कि टोटल सेल थी 272 मिलियन की, उसमें से 1.6 मिलियन की टैक्सीबल सेल है और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो 2,76,000 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो पोर्शन शामिल है, एक है एग्जम्प्ट सेल और दूसरी क्या है टैक्सीबल सेल। तो अगर हम इसको इस तरह माइनस करें, लेट्स से 4.6 में से ये टैक्सीबल सेल को माइनस करें तो ये हमारे पास आती है एग्जम्प्ट सेल। अब ये सारी वर्किंग हमने कहाँ से उठाई, जो हम मंथली बेसिस पे सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि जुलाई के महीने में जो हमने रिटर्न फाइल की, हमने केयरफुली वहाँ से ये डाटा उठा लिया। यानी कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने एक तो अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए ये रूल बनाया, प्लस ये है कि वो इंडिपेंडेंट आपको चेक कर रहे हैं, हमें चेक कर रहे हैं कि जो ये मंथली डिक्लेयर कर रहे हैं क्या एनुअल वो चीज़ें सेम है। तो अगर वो सेम नहीं होंगी मंथली बेसिस पे, लेट से यहाँ पे 172 हमने 272 लिख दिया है, तो फौरी तौर पे हमें उठा के वो नोटिस भेज देंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनको वर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ ये मैच करेंगे, अच्छा मंथली ये है एनुअल ये है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हो सकता है, मंथली कम डिक्लेयर किया हो एनुअल ज़्यादा हो गया, ये वट एवर जो भी सिचुएशन है उसकी बेस पे आपको खाम खा ऐसे नोटिस आएगा। उसके बाद उसकी रिकन्सिलेशन आपको प्रॉपर देनी पड़ेगी, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, उनका टाइम भी ज़ाया होगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने स्टेटमेंट फाइल करनी है तो जो मंथली बेसिस पे डाटा डिक्लेयर है, चाहे वो ठीक डाटा है चाहे वो नहीं ठीक है, आपने अब वही रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, आपको पता चला आके कि जी यहाँ पे मार्च में गलती है, लेट्स से आपने अपना काम रिव्यू किया और आपको अपने रिव्यू में नज़र आई कि यहाँ पे 857 नहीं था, ये लेट्स से 957 था, यानी कि 100 मिलियन का डिफरेंस है। तो अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे 857 और वहाँ पे आप 100 मिलियन ज़्यादा करके 957 लिख दें, हरगिज़ नहीं करना। आपने जो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर की है वही आपने वहाँ पर रिपोर्ट करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके बाद आप इसके ऊपर करेक्टिव मेजर, यानी कि जो भी एक्शन है, जो उसके बाद फॉलोअप एक्शन है या जो रिटर्न का एक्शन है वो आप लें, और उसके बाद जो एनुअल रिटर्न है उसको हम रिवीजन में जा सकते हैं। लेकिन वैसे तो रिवीजन नहीं है, हमने सेल टैक्स रिटर्न की अलाउ नहीं करते, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन उसको भी हम प्रोसेस को देखेंगे हमने रिवाइज कैसे करना है। तो अभी जो चीज़ याद रखने वाली वो सिर्फ ये है कि जो आपने मंथली बेसिस पे चीज़ें डिक्लेयर की हैं वही हमने वहाँ पे डिक्लेयर करनी है, हम उन चीज़ों में से कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी टोटल सेल थी, उसमें से ये एग्जाम्प्ट सेल है और ये हमारी टैक्सीबल सेल है। अब हम आएंगे अपने मेन पेज के ऊपर और यहाँ पे आके हमने, तो ये हम मेन पेज पे आए तो यहाँ पे आप देखें तो उसने लोकल जो सप्लाई है उसने कहा कि जी लोकल जो सप्लाई है वो यहाँ पे आप मेंशन करें। तो टोटल जो सप्लाई है वो हमने यही करना है कि जो, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि टैक्सीबल जो अमाउंट है 12695,201, ये हम क्या करेंगे यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 12695,201, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सेल टैक्स कितना इन्वॉल्व है 2158186, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो एग्जाम सप्लाई है, तो हम जूम करते हैं कि जीरो रिटर्न नहीं थी एग्जाम थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4620, यानी कि जो अमाउंट वहाँ पे आ रही है 4620,455,027, तो ये हमने अमाउंट लिखी और टोटल हम यहाँ पे मैच करेंगे कि हमारा क्या टोटल मैच हो रहा है 4633,150 4633,150,228, तो हमारा टोटल मैच है, यानी कि इसका मतलब हमने इन्फॉर्मेशन को केयरफुली यहाँ पे ड्रा कर लिया। उसके बाद आता है कि जी ये जो बी है, बी के अंदर कुछ रिबेट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। इसका हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सम टाइम रिबेट का मतलब क्या होता है कि सम टाइम फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट दी अपने कस्टमर को फॉर एग्जांपल 100 रुपये की, कुछ देर के बाद आपने प्राइस रिवाइज कर दी, मे भी आपकी प्राइस 95 होगी या 90 होगी, तो वो जो रिबेट होती हैं वो यहाँ पे हम शो करते हैं। रूल ये कहता है कि जी आप डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू उसको एडजस्ट करें, लेकिन नॉर्मली जो इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो एक इनवाइस डिस्काउंट या प्रमोशन एक्सपेंस के नाम पे या कंट्रैक्चुअल डिस्काउंट के नाम पे उसको डिस्क्लोज किया जाता है। तो इसलिए मैं ये मेरी ओपिनियन यही होता है कि जो एनुअल अकाउंट्स हैं उसके अंदर हम उसको सेपरेट बोर्ड करें, लेकिन रिटर्न के अंदर आप उसको रिपोर्ट ना करें, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप रिटर्न के अंदर उसको रिपोर्ट करेंगे तो चूंकि ये चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करेंगी, तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं आपको इस चीज़ के ऊपर नोटिस भेजेंगे और खामखा आपका टाइम भी इस चीज़ पर ज़ाया होगा और एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इसलिए सारे कॉलम को आपने यहाँ पर नहीं देखना, सिर्फ आपने टोटल सेल वहाँ पर शो करनी है और जो टैक्सीबल है, जो एग्जम्प्ट है, और किसी की सप्लाई इसमें एक्सपोर्ट आ रहा है तो वो भी आप शो कर दें, यानी कि जो भी आपकी रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ आपने ब्रेकअप के साथ उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद आता है कि जी सेल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो अब 2019 जुलाई में आपने कितना पे किया है तो ये अमाउंट आपने उठानी है और यहाँ पे पेश करते जाना है, यानी कि 276,804, ठीक है। उसके बाद अगस्त में कितनी आपने पे की है 189,157,
तो इसी तरह आपने सारे महीने यहाँ पे रिपोर्ट करते जाना है। तो जो मेन चीज़ थी वो हमने ये समरी जो है ये इसको आपने केयरफुली मॉनिटर करना है, इसको लिखना है ताकि ये जो रिटर्न है ये आपकी मंथली बेसिस की जो रिटर्न है उसके साथ मैच हो। उसके बाद आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट मंथ में लिखते जाना है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इसको आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर आपको लगता है कि जी आप काम करते हुए आपको पता चला यहाँ पे 857 नहीं है, यहाँ पे 957 है, तो वो जो रिटर्न आप रिवाइज करें तो इसका मतलब आपको फिर जो सेल टैक्स रिटर्न है, एनुअल सेल टैक्स रिटर्न है, वो भी रिवाइज करनी पड़ेगी। तो जब आप वो काम कर लेंगे तो फिर आप रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन भेज दें और साथ ही एक रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन के बाद इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लें और e.fbr पे उसको ईमेल भी कर दें कि जी ड्यू टू सम चेंजेस इन द मार्च रिटर्न, आप सॉरी अपने टेक्निकल बैकग्राउंड लिख दें किस वजह से ये चेंजिंग्स आई थी, अब हम उसको रिवाइज़ करना जा रहे हैं, तो लिहाजा हमें अलाउ किया जाए कि हम ये जो एनुअल सेल टैक्स रिटर्न है ये भी फाइल कर सकें। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। मेन जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि आपकी जो ये डाटाबेस जो है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए रिटर्न के साथ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो मंथली बेसिस पे चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं उसी को ही हमने रिपोर्ट करना है। अब हम उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर गलत चीज़ है तो हम गलत ही रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उस गलती को ठीक करने के लिए आप उस चीज़ की रिवीजन में जाएंगे। जब उस चीज़ की रिवीजन में जाएंगे तो मंथली रिटर्न भी रिवाइज होगी और एनुअल रिटर्न भी रिवाइज होगी। अनटिल अनलेस 30 सितंबर तक अगर आपको पता चला कि जी गलती है तो फिर तो आप रिवीजन लेके आएंगे। लेकिन अगर आप 30 सितंबर से पहले यानी कि ड्यू डेट से पहले उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर ऑब्वियसली बात है वो रिटर्न आपकी ठीक हो जाएगी और फिर आप उसके मुताबिक ही उसको फाइल करेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप 30 सितंबर पे आपको पता चलता है कि जी मसला आ गया, तो फिर क्या होगा, आप जैसे रिपोर्ट है वैसे ही फाइल करेंगे। सही जो चीज़ है जो चूँकि अभी आपने डिक्लेयर नहीं की तो इस वजह से आप उसको अब नहीं करेंगे। यानी कि आपका अगर वो वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 1.1 नहीं होना चाहिए, 1.9 नहीं होना चाहिए या 0.9 नहीं होना चाहिए। सेम एज इट इन्फॉर्मेशन जो आपने मंथली डिक्लेयर की है वही आपने वहाँ पे रिपोर्ट करनी है। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो लिस्ट ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, इसमें लेक्चर के नीचे लिंक अवेलेबल है। और इसके अलावा जो सेल टैक्स इनवाइसों की हाउ टू मेक द सेल टैक्स इनवाइस इन बल्क क्वांटिटी, उसका लिंक भी अवेलेबल है। और ये पहले जो जिन्होंने प्रॉपर क्लासेस ली हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरे यूज़र्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिंक पेश करता हूँ ताकि उससे आपकी हेल्प हो सके। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बुक में अपने कमेंट्स लाजमी मेंशन करें फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। और कोई आपका कोई इशू है तो उसमें आप डिस्कस करें, उसमें मेंशन करें, तो मैं हो सकता है आपको उसके ऊपर एक नया लेक्चर भी बना दूं और आपको उसके ऊपर रिप्लाई भी दे सकता हूं। अगर वो उससे इससे रेलिवेंट चीज़ है तो हो सकता है मैं आपको टाइमली वहाँ पे रिप्लाई भी दे दूं। थैंक यू वेरी मच।